नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। नर्सिंग के 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना यदि आप लोग MP-NHM स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में शामिल आप लोग यहाँ पे हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सवालों की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है पूछ लिया गया FPLMIS स्टैंड फॉर। तो ये फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, FPLMIS इसका जो फुल फॉर्म है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस फुल फॉर्म को आप लोग याद रखें। ऑप्शन 1 राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है आप लोगों से पूछा रहा, द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू आ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो है, जो रिस्पॉन्स जो रिसीव किया जाता है सेंडर्स को, उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, आंसर, फीडबैक, फूड बैंक और एनकोडिंग। तो दोस्तों देखिए, इसको क्या बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स है इसको फीडबैक बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 सही विकल्प पे रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कम्युनिकेशन वाले पार्ट से संबंधित ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइस बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो संचार की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो नॉइस होती है तो ये किस तरीके के कम्युनिकेशन के बैरियर की तरह यहाँ पे ये टाइप होती है। तो ऑप्शन देखिए बता दिए गए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए, जो नॉइज़ है ये फिजिकल टाइप के बैरियर है कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो यही आप लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन 1 सही विकल्प ये रहने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ सिगरेट कॉज लंग्स कैंसर। तो 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि जो सिगरेट है, सिगरेट का सेवन करने पे लंग्स कैंसर हो जाता है। तो 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्या यहाँ पे टिप्पणी रहेगी। तो ऑप्शन देखिए, स्मोकिंग सिगरेट्स ट्रांसफर वायरसेस डेट कॉजेस कैंसर्स। तो स्मोक सिगरेट करने से क्या वायरसेस ट्रांसफर्स हो जाते हैं और कैंसर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सिगरेट कंटेन्स निकोटीन। तो सिगरेट में क्या कंटेन होता है, निकोटीन। ऑप्शन 3 है, सिगरेट स्मोक कंटेन केमिकल कार्सियोजेंस। तो सिगरेट के स्मोक करने से या फिर सिगरेट का सेवन करने से क्या होता है, केमिकल कार्सियोजेंस मीन्स कैंसर क्रिएटिंग जो एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, वो जो है क्रिएट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। नन ऑफ द अबव, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट जो ऑप्शन है, सिगरेट स्मोक कंटेन्स केमिकल कार्सियोजेंस। तो सिगरेट का सेवन करने से जो है केमिकल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं जो कि कैंसर को क्रिएट करते हैं, कार्सियोजेंस एजेंट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज़ सेलिब्रेटेड इन। तो विश्व जो इम्यूनाइजेशन वीक है, विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है, ये कब मनाया जाता है। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ मई, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है, विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है, ये दोस्तों जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये मनाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, सुमन इनिशिएटिव इज़ कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो सुमन जो इनिशिएटिव है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे देखिए 4 मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स HRD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो WCD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो HFW, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों देखिए सुमन जो पहल है, सुमन जो इनिशिएटिव है, ये दोस्तों आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऑप्शन 3 सही विकल्प ये रहने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक लॉजिकल रेशनल डिसीजंस एंड डिसाइड वेदर अ गिवन एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग। तो एक तरीके की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता कि किस चीज़ को लेकर, लॉजिक्स को बनाने मीन्स लॉजिकल थॉट्स को बनाने में, उनको डिसीज़न लेने में और उनको डिसाइड करने में, और क्या सही है क्या यहाँ पे गलत है। तो इस चीज़ को, एबिलिटी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन दे दिए गए जजमेंट, कंट्रोलिंग, क्रिएटिविटी, इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों इस चीज़ को जजमेंट बोला जाता है। ऑप्शन 1 सही विकल्प ये होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है ये बार बार रिपीट होता है, MPCHO में भी पूछा गया था, MP स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा चुका है। देखिए व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज़ कॉल्ड। तो जो डायरिया है और ये 14 दिनों के बाद भी बना रहता है या फिर रहता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिजेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो 14 दिन से ज़्यादा जो अगर डायरिया यहाँ पे रहता है, बना रहता है, तो इस चीज़ को परसिस्टेंट डायरिया बोला जाता है। तो इस टर्म को आप लोग जो है याद रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, प्रिवेंटिव मेथड्स टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज इज कॉल्ड। तो प्रिवेंटिव मेथड बताना है वुमेन्स को जो हेल्प करते हैं किस चीज़ को लेकर, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने में। तो देखिए ऑप्शंस हैं फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, कपल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पे रहेगा, और यही प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो कि वुमेन्स को हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने में। तो ऑप्शन 2 सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो टर्मिनल मेथड आपको बताना है कॉन्ट्रासेप्शन का, यहाँ पे क्या रहेगा, बर्थ वैक्सीन, वैसेक्टमी, सबडर्मल इम्प्लांट्स, कंबाइंड पिल्स। तो जो टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो ये वैसेक्टमी होता है। ऑप्शन 2 सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो सवाल है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एक तरीके का एम है, उद्देश्य है, लेकिन एक यहाँ पे नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए टू ब्रिंग आउट अबाउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। तो दोस्तों देखिए जो फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है, मकसद यहाँ पे नहीं है, एम यहाँ पे नहीं है, वो क्या है, टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज मीन्स प्रेगनेंसीज के बीच में जो टाइम पीरियड रहता है और जो इंटरवल होता है, तो इस चीज़ को मिनिमाइज कम करने का यहाँ पे जो है, उस टाइम पीरियड को मिनिमाइज करने का यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं रहता। तो ऑप्शन 3 सही विकल्प ही रहेगा, और बाकी के जो भी आपको ऑप्शन दिए गए ये देखिए फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है, तो इनको भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, ये सवाल देखिए बार बार पूछा जा चुका है, ANM के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था और MPCHO के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा चुका है। फॉर्म्स, क्रीम्स एंड जेलीज आर विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो फॉर्म्स, क्रीम्स और जेलीज जो है ये कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है। तो दोस्तों देखिए ये जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, फॉर्म्स, क्रीम्स और जेलीज, ये दोस्तों केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी का यहाँ पे एक फीचर बताना है आपको, यहाँ पे एक विशेषता यहाँ पे जो है फीचर बताना है। तो देखिए बेटॉट स्पॉट, कॉप्लेक्स स्पॉट, कैफियोलेट
स्पॉट टारगेट स्पॉट डिसीज़। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है बिटॉट स्पॉट ये रहेगा और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है विटामिन ए की कमी का, विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। तो ऑप्शन 1 सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एनीमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। तो एनीमा देते समय जो पेशेंट की जो स्थिति है या फिर हम लोग का पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, मिड फ्लावर्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो दोस्तों देखिए सिम्स पोजीशन इसका राइट आंसर ये रहेगा। एनीमा पेशेंट के लिए ये पोजीशन यहाँ पे रहती है सिम्स पोजीशन। तो इसको आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK हैज़ फॉलोइंग 6 प्रायोरिटीज़ एरियाज एक्सेप्ट। तो RKSK जो प्रोग्राम है इसमें 6 तरीके के अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, यहाँ पे अहमियत है या फिर हम लोग का 6 अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स हैं। लेकिन इनमें से 4 ऑप्शन में से देखिए कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि नहीं है, जो कि एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इनेबल सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस, प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस। तो दोस्तों एड्रेस कंडीशंस फॉर कम्युनिकेबल डिसीज़ यही इसका राइट आंसर ये रहने वाला है और ये इनकी प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं है RKSK प्रोग्राम की। बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछ लिया गया, द नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है तो ये कब लॉन्च हुआ है? 2014 में, 2008 में, 2012 में, 2010 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है दोस्तों 2014 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर ये रहेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही विकल्प होगा। तो दोस्तों ये तो था नर्सिंग का पार्ट नंबर 4। जैसा कि मैंने आपके साथ यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ इन्हीं तरीके के सवाल आप लोग डेली प्रैक्टिस करें सिलेबस के अकॉर्डिंग और MCQs के आप लोग जो है यहाँ पे डेली प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे करें। इससे पहले 3 पार्ट्स भी नर्सिंग के आ चुके हैं, आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना यदि आप लोग MP NHM के स्टाफ नर्स में आप लोग जो है शामिल होने जा रहे हैं। तो वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। तीनों पार्ट्स आप लोग एक एक करके वॉच कर लें। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ रीजनिंग और GK की क्लास भी चल रही है। तो शाम को रीजनिंग और GK की डेली क्लासेस रहती हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर चाहिए मेरे पास यहाँ पे 2019 के पेपर्स हैं, साथ ही साथ 2021 के पेपर्स हैं और 2022 के भी मेरे पास यहाँ पे पेपर्स अवेलेबल हैं। टोटल जो है मेरे पास यहाँ पे 5 पेपर्स यहाँ पे उपलब्ध है सभी शिफ्टों के। ये PDF फाइल ये रहने वाली है। यदि आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ रहेगा। जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को 5 पेपर्स की PDF फाइल मिल जाएगी। चैनल का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7415543659। तो इस पर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसमें देखिए रीजनिंग के कौन से सवाल पूछे आते हैं, GK के कौन से सवाल आप लोगों से पूछे आते हैं, नर्सिंग के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके यहाँ पे बार बार यहाँ पे पूछे आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है यहाँ पे फेवरेट है, इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, ये सारी जानकारी जो है आप लोग जो है पेपर्स में आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, एक चाहें तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को लेकर। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे ना छूटे MP NHM स्टाफ नर्स से संबंधित। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर जानकारी आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।